अजान का अर्थ आपको पता है क्या है? कि केवल अल्लाह ही महान है। जब आप कहते हैं अशहदु इलाहुल्लाह, मतलब अल्लाह के अलावा कोई इबादत के योग्य नहीं है। कर्नाटक में हिजाब मामला से बढ़ता हुआ अब पूरा मामला अजान पर आ गया है। कर्नाटक में भी मसाजिद को नोटिस दिए जा रहे हैं। उसके अलावा और कई राज्यों में इस तरह की कवायद की जा रही है। राजस्थान में देखा आपने, अजमेर में जिस तरह से मस्जिद को नोटिस दिए गए, और गुजरात में भी आपने देखा किस तरह से लाउड स्पीकर को लेकर के तूफान बदतमीजी खड़ी की जा रही है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी वीडियो दिखा करके ये बताना चाहता हूँ, ये साबित करना चाहता हूँ कि मामला सिर्फ लाउड स्पीकर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि परेशानी अजान के बोल से है, अजान के अल्फाज से है, अजान में जो मौज़िन पुकारता है मीनार से, उससे है। और ये बात सिद्ध हो गई टीवी डिस्कशन जो कल चैनल्स में चल रही थी, और उसमें एंकर्स के जरिए भी और जो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनके जरिए भी जो मामला उठाया गया, जो बात कही गई, तो उससे अब ये पूरी तरह से सिद्ध हो गया है, उस पर मोहर लग गई है। लाउड स्पीकर पर अजान देने से नहीं, बल्कि अब परेशानी अजान के बोल से है, अजान के अल्फाज से है। सुनिए ये वीडियो। अजान का अर्थ आपको पता है क्या है? कि केवल अल्लाह ही महान है। जब आप कहते हैं अशहदु इलाहुल्लाह, मतलब अल्लाह के अलावा कोई इबादत के योग्य नहीं है। जब मुअज्जिन मस्जिद से पुकारता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो इन बोल से इनका जो मफहूम है, इनका जो मतलब है, यानी मैं गवाही देता हूं कि कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इससे परेशानी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इन बोल को पुकारना हमारे संविधान के खिलाफ है? देश का संविधान क्या इसकी इजाज़त नहीं देता कि हम नमाजियों को पुकारने के लिए, नमाजियों को बुलाने के लिए मस्जिद के इस तरह की अजान दें? ये एक बड़ा सवाल है, और इस पर कानूनी एक्सपर्ट ये कहते हैं कि कोई किसी को मजहबी रसूमात अदा करने से देश में नहीं रोक सकता। देश का संविधान सबको अपने हिसाब से, यानी जो उनकी मान्यताएं हैं उसके हिसाब से अपने धर्म पर चलने की पूरी आज़ादी देता है। पूरी उसको किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, वो अपने मजहब पर चल सकता है। ये एक नया मसला अब उठाया जा रहा है कि आप अगर उसमें ये पुकारते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बाकी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। ये बात आपने देखा कही जा रही है। उसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने का मतलब ये है कि आप जो दूसरों के मजहबी पेशवा हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, चाहे वो सिखों के हों, चाहे वो ईसाइयों के हों, या चाहे वो जैन के हों, तो आप उनकी अपमानना कर रहे हैं। ये बात महोदय बीजेपी के जो गेस्ट हैं, प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं। जब ये आप सबको सुनाते हैं तो बाकियों की धार्मिक भावना का अपमान करते हैं, चाहे वो जैन हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो। यह आपका भाव है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। आप अपने मन में सुनिए, हम आपकी भावना का सम्मान करते हैं, पर अगर आप सबको सुनाएंगे और उनका सुनिए अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब क्या है? केवल एक ही रसूल है और इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो ये जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान है, सुनिए सिखों के 10 गुरुओं का अपमान है, सुनिए जीसस क्राइस्ट का भी अपमान है, और हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान है। तो धार्मिक भावना दृष्टि देखिए, अगर मैंने एक ही बात गलत कही तो। एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इंग्लिश का है, उसमें भी एंकर के जरिए पूरी तरह से यही एजेंडा चलाया जा रहा है। मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ यू से इज व्हाट यू से। आई डोंट केयर वेदर यू आर ब्लीटिंग इट आउट ऑफ अ लाउड स्पीकर और यू विस्परिंग। What are you saying? What you are saying is, and let me repeat it, no one has the right to be worshipped but Allah, 4062. That is the crux of Adhan or Azan. Now, is that not bigoted or discriminatory? If tomorrow I start preaching from Hindu temple saying no one has the right
to be worshipped except Shiva or Lakshmana. Would the police not knock at my doorstep? तो देखा आपने जिस तरह से दोनों ही चैनल्स पर, एक हिंदी का एक इंग्लिश का, दोनों ही चैनल पर एक एजेंडा, यानी कल से अब पूरा ट्रेंड चेंज हो गया है टीवी चैनल्स का। जो मामला लाउड स्पीकर का था अब वो लाउड स्पीकर से हट करके अल्फाज पर आ गया है, अजान के बोल पर आ गया है, और कहीं ना कहीं इन बोल के जरिए अजान पर हमला बोला जा रहा है और एक नई चीज, एक नई इजाद शुरू की जा रही है और एक नया मुद्दा दिया जा रहा है हिंदुवादी संगठनों को कि अब न सिर्फ लाउड स्पीकर बल्कि अजान पर ही पाबंदी लगनी चाहिए। आप कुछ दिनों बाद कहेंगे कि नमाज पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। नमाज में जिस तरह से कुरान पढ़ा जाता है, नमाज में जिस तरह के कुरान के अल्फाज को लेकर के भी निशाना बनाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये मामला अब यहां तक थमने वाला नहीं है बल्कि बहुत आगे जाने वाला है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे में मुसलमान क्या करें। खासतौर से लोग मुस्लिम लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं, खासतौर से मुसलमान अपने जो मजहबी रहनुमा हैं उनसे उम्मीदें लगाए हुए हैं कि ऐसे हालात में वो किस तरह की गाइडलाइंस जारी करते हैं, किस तरह से वो इस मामलात को लेकर आगे की कार्रवाई करते हैं। क्या हुकूमत से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत होनी चाहिए, कौन आगे आए, ये एक बड़ा सवाल है। अगर इस तरह के मामलात में देखने में यह आता है कि अगर कोई तंजीम, कोई जमात सामने आती है और अगर वो बीजेपी के लीडरान से मुलाकात करने की कोशिश करती है तो उनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि ये लोग बीजेपी से, आरएसएस से मिल गए। कोई तो आएगा सामने, किसी को तो आना होगा, पहले बात की जाए। मामला हल नहीं होता है बातचीत से, दूसरा दरवाज़ा कोर्ट का है, लेकिन कोर्ट में भी जिस तरह के फैसले आ रहे हैं तो ऐसे में किस तरह से इन हालात से निपटा जाए, इसके लिए एक बहुत ज़रूरी है कि तमाम तंजीमें आपस में बैठें, तमाम मजहबी लोग आपस में बैठें, सियासी लोग आपस में बैठें, मुसलमानों के सेकुलर जमातों को साथ में जोड़ें और उसके बाद इसके ऊपर एक पूरा लाहे अमल तैयार हो और आगे की रणनीति तय कर उस पर काम करने की ज़रूरत है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।